हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है सोशल मीडिया एडिक्शन। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि सोशल मीडिया जो एडिक्शन होता है, इस वजह से जो इंसान का डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, जैसे आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो काफ़ी कम होती है अगर सोशल मीडिया का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो इसी रिसर्च पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए सोशल मीडिया के यूज़ की तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो अगर हम किसी चीज़ की यूज़ बहुत अधिक करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी जानना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई आई डी सौरभ पांडे 009। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं जो मेंस का प्रश्न इससे बन सकता है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न किस प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन कल्चर। आपको इंडियन कल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का, इसको आपको लिखना है। अब ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अगेन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसको आंसर करने के लिए आपको ही अपनी सोचने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो मल्टी डायमेंशनैलिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लास्ट में हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि आपको क्या इसमें लिखना है, किस कंटेक्स्ट में आपको सोचना है। और क्योंकि 10 मार्क्स का प्रश्न है, तो अगर आपको 4-5 पॉइंट्स भी पता है तो मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सोशल मीडिया के यूज़ की बात करें तो सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो लगातार भारत में बढ़ रहा है, और विश्व की बात करें तो विश्व में भी इसका लगातार यूज़ बढ़ रहा है। अगर विश्व की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है। मतलब फेसबुक है, गूगल है, अलग अलग जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनका प्रयोग कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2017 में 196.02 मिलियन लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते थे। 2018 की बात करें तो ये लगभग 226 मिलियन हो गया। 2019 में अनुमान है कि ये लगभग 258 हो जाएगा, और 222 तक है। मतलब 2022 तक की बात है तो ये 370.77 मिलियन यूज़र्स हो जाएंगे। तो कंटिन्यूसली जो यूज़र्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बात आ जाती है एडिक्शन की। एडिक्शन शब्द का क्या मतलब होता है उसको समझ लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि सोशल मीडिया एडिक्शन क्यों कहा जा रहा है। एडिक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज़ अ फिजिकल और अ साइकोलॉजिकल नीड to do, take or use something to the point where it could be harmful टू यू। मतलब किसी भी चीज़ का अगर उपयोग है और अगर आप उसको इतने हद तक उपयोग कर रहे हैं जो कि आपको हार्म कर सकती है, तो वो उसे हम कंसीडर करेंगे एडिक्शन। छोटी सी बात करते हैं, जैसे वर्क है, वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वर्क बहुत अधिक कर दिया जाए, जैसे हम कह देते हैं कि एक वर्क से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, किसी भी कार्य से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, दिन भर उसी कार्य को कर रहे हैं, हेल्थ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्कोहॉलिक। तो ये क्या है? वर्कोहॉलिक भी काइंड ऑफ अ एडिक्शन है। सिमिलरली शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग भी, अगेन बॉयज इससे बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च हाईलाइट करती हैं कि शॉपिंग के लिए भी एडिक्शन होती है। इसी प्रकार अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के एडिक्शन की बात करें, तो सोशल मीडिया का इतना यूज़ या उपयोग हो गया है कि पॉजिटिव तो है ही, मतलब नॉलेज शेयर करना और भी बहुत पॉजिटिव यूज़ हैं, ज़रूर हैं, लेकिन जब नेगेटिव यूज़ की बात करते हैं तो अगर आप देखें जो ह्यूमन बिहेवियर में इम्पैक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी पोस्ट को डाला, कोई कमेंट डाला, कोई फ़ोटो डाली, किसने लाइक किया है, किसने
किसने डिसलाइक किया है, वो आपके इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहा है। जो लाइक कर रहा है वो आपका फ्रेंड है, जो डिसलाइक कर रहा है वो अगेन आपका फ्रेंड नहीं है। इस तरीके से आप क्या है, बिहेवियर को डिसाइड कर रहा है। सेल्फी डाली अपनी और सेल्फी में 1 लाइक हुआ, 2 लाइक हुए, 3 लाइक हुए, 4 लाइक हुए, 5 लाइक हुए, मतलब वहां पे क्लिक वाले लाइक जरूरी है, बाहर कोई लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहां पे क्या है, हमारे जो बिहेवियर है उसको किसी न किसी प्रकार से डिटरमाइन भी सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान देने की बात है। हर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और जो वर्चुअल एस्पेक्ट में जो भी डेटा है वो हमारे माइंड को इतना ऑक्युपाई कर लेता है, मतलब जो भी डेटा सोशल मीडिया में यूज़ हो रहा है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वर्चुअल रियलिटी है, कोई फ्रेंड कहीं दूर रहता है जो फोटो शेयर कर रहा है और इधर उधर आई एम फीलिंग क्रेजी, आई एम हैविंग पिज्ज़ा, आई एम हैविंग दिस दैट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो हो रही हैं और आप उसे देख रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। मतलब जो माइंड है वो पूरे तरीके से वर्चुअल रियलिटी से ऑक्युपाई कर जाता है। तो जब ये रियल लाइफ में कई सारे जब डिसीजन लेना होता है, रियल लाइफ में जब हम सोशल स्किल की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें दूसरे से इंटरेक्ट करना है, किस प्रकार से दूसरे से बात करना है, जब ऐसी स्किल की बात करते हैं तो ये जो स्किल्स हैं ये धीरे धीरे इंसान की कम होती चली जा रही हैं, ऐसा मानना है बहुत सी जो रिसर्च है उनका। एक जो रिसर्च हुई है उसके बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे जो लोग हैं, मतलब हम अगर खुद की बात करें तो हम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अब बात करते हैं इस रिसर्च की, जो कि अगेन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट की गई है, और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। वो ये है कि सोशल मीडिया यूज़ एंड इम्पेयर्ड रिस्की डिसीजन मेकिंग। यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन कई बार आती है जहाँ पे आपके मन में कई आशंका है कि क्या ये ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन हमारे लिए रिस्की होगा कि नहीं होगा, तो जो सोचने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए वो ये जो रिसर्च है वो देखने का प्रयास करी कि क्या सोशल मीडिया उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जब हम बैड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो उसे हमेशा लिंक किया जाता है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि अगेन साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें, माइंड की लेवल की बात करें तो वहाँ पे उसका माइंड जो है पूरे तरीके से इस ड्रग के द्वारा ऑक्युपाइड रहता है। तो इस वजह से जो उसकी कैपेबिलिटी है सोचने की वो खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार की जो रिसर्च है वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी भी कर रही है कि क्या सोशल मीडिया का जो ओवर यूज़ है या एडिक्शन है, क्या वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको, हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको किस हद तक अफेक्ट कर सकता है। उनकी जो रिसर्च है वो जर्नल ऑफ बिहेवियर एडिक्शंस में अभी पब्लिश भी हुई है, और पहली बार ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है कि सोशल मीडिया का यूज़ और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को लिंक किया जाए। अब डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो मेनली कंप्रोमाइज़ कब होता है इंडिविजुअल लेवल में, जब हम सब्सटेंस का ओवर यूज़ करेंगे। कोई भी अलग अलग ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगेन हम उन्हें ड्रग कह सकते हैं, अगर उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अब इस रिसर्च के लिए, क्योंकि अगेन ये थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च है, तो इसके लिए उन्होंने एक ये लोआ गैम्बलिंग टास्क परफॉर्म करवाया। और ये जो लोआ गैम्बलिंग टास्क है ये मेनली कंडक्ट किया जाता है कि जो रियल लाइफ डिसीजंस हैं वो किस प्रकार से किसी भी पर्सन के द्वारा लिए जा सकते हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कराते हैं। मतलब जो भी पर्सन है उसको ये टेस्ट कराया जाएगा और ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि वो किस प्रकार के डिसीजंस, रियल लाइफ डिसीजंस, रिस्की डिसीजंस लेता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा कि तुम यहाँ कूदना चाहते हो कि नहीं कूदना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं होना है। इसमें सिंपल सा ये टेस्ट है लोआ गैम्बलिंग टास्क। इसमें क्या है कि 4 ABCD डेक ऑफ कार्ड्स ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशंस होंगी, आपको अलग अलग कार्ड्स को चूज़ करना है और जैसे कार्ड आप चूज़ करेंगे उस प्रकार से जो है मनी आप अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इसे लोआ गैम्बलिंग टास्क कहा जाता है। अब अगर बात करें जो कि कंक्लूड किया गया इस रिसर्च में, जब ये टास्क साइकोलॉजिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, क्योंकि वो उस प्रकार के कार्ड
कार्ड चूज कर रहे थे, जिन्हें कहा जाता है कि बैड डेक से वो कार्ड चूज कर रहे थे। मतलब जब भी सिचुएशन डिफिकल्ट आ रही थी तो जिस प्रकार का कार्ड वो चूज कर रहे थे वो सही नहीं था। वहीं अगर दूसरे लोगों की बात करें जिनका सोशल मीडिया यूज थोड़ा सा कम है, जो कम उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, तो वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे। अब ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सेम टेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया था, मतलब जो ये रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सेम टेस्ट परफॉर्म किया था ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो कि जैसे ओपियोइड्स, कोकीन, ये जो अलग अलग ड्रग्स होती हैं इनका उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार का परफॉर्मेंस सोशल मीडिया एडिक्ट का था उसी प्रकार का परफॉर्मेंस ड्रग एडिक्ट का भी है इस टेस्ट में। इस वजह से वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन एक रियलिटी है और ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रही है, ऐसा कहना है। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी भी जो सामने आ सकती है, मतलब अगर थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें तो ये भी हो सकता है कि उनको गेम खेलना ही ना आता हो। अगर उनको गेम खेलेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, फिर वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मतलब कुछ अगर ड्रॉबैक की बात करें इस एक्सपेरिमेंट की, तो ये पॉइंट हमें जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 1/3 लोग विश्व के अगर सोशल मीडिया का उपयोग लगातार कर रहे हैं तो उसको हमें समझना भी जरूरी है कि उसका उपयोग तो ठीक है, लेकिन उसका अगर एडिक्शन हो जाता है या इसका एक्सेसिव यूज हो जाता है सोशल मीडिया का तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप छोड़ दीजिए इस रिसर्च को, आप खुद के ऊपर अप्लाई करके देखिए कि किस प्रकार से वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। क्या आप अपने फ़ोन से 10 से 15 मिनट दूर रह सकते हैं? शायद बहुत सारे लोग होंगे नहीं रह सकते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन देखना है, व्हाट्सएप देखना है, सोशल मीडिया जो फेसबुक, ट्विटर, वो सारा देखना है। तो ये किसी न किसी प्रकार से ये एडिक्शन का रूप लेती चली जा रही है। एज अ यूथ हमें इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझना होगा और आई होप ये थोड़ी बात आप तक पहुंची भी होगी। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन कल्चर। देखिए, कल्चर की जब हम बात करते हैं, कल्चर का सिंपल सा मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। जब हम वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो इसका मतलब आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कल्चर का पार्ट बनती है। अब आपको ये बताना है कि जो सोशल मीडिया है वो आपके कल्चर को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अलग अलग इंडियन रीजन में अलग अलग कल्चर है, मतलब अलग अलग पहनाव है, खाने की एक तरीका है, अलग अलग बोली है, अलग अलग एस्पेक्ट है कल्चर के। तो क्या सोशल मीडिया उन सारे एस्पेक्ट को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है या सोशल मीडिया उन सारे एस्पेक्ट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है? कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है हमारा कल्चर खराब है, सामने वाला कल्चर अच्छा है। अब कल्चर एक ऐसी चीज है जिसको डेवलप होने में हजारों साल लग जाते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो एक लैंग्वेज को बनने में हजारों साल लग जाता है, लेकिन हमें सिर्फ शायद 1 मिनट भी नहीं लगता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से ख़राब बताने में। ये लैंग्वेज ख़राब है, ये लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन हर लैंग्वेज को बनने में आप मानिए कि हज़ारों साल से भी ज़्यादा समय लगता है। भारत जैसे देश में जहाँ पे अगर आप देखें, अगर लैंग्वेज और डायलेक्ट्स की बात करें तो शायद हज़ारों में होंगी। तो भारत की जो सिविलाइजेशन है वो कितनी बड़ी है कि उसने इतनी सारे लैंग्वेज का विकास कर लिया। जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने इतने सारे लैंग्वेज का विकास कर लिया। ये सबसे बड़ा एसेट होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा अलग अलग जो साउंड है उसको आप मीनिंग दे रहे हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक साउंड आ रही है जिसका कुछ मीनिंग है, यही एक भाषा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग साउंड्स की अलग अलग मीनिंग और अलग अलग भाषा का निर्माण करना ये बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ का आज हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, और इस चीज़ को हम ये सोचते हैं कि ठीक है ये सही नहीं है। लेकिन देखिए, अगर देश का विकास करना है, आप फ्रांस ले लीजिए, जर्मन ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, कोई भी देश आगे बढ़ा है और आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब हम कल्चर का रिस्पेक्ट की बात की जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे कल्चर का डिसरिस्पेक्ट करें। जैसे गांधी जी ने कहा है कि हमें अपनी विंडो जो है उसको खोल के रखनी चाहिए, जिससे कि बाहर की हवा जो है वो अंदर आ सके, लेकिन ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो पैर हमारे हैं वो ज़मीन से इस प्रकार से जुड़े रहें कि वो हवा हमें उड़ा के ना ले जाए। इसी प्रकार से अगर दूसरे एस्पेक्ट, बाहरी चीज़ें अगर चीज़ें आती हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए।
लेकिन जब कल्चर की बात होती है तो कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो समाज में बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं वो दूर होते चले जाएंगे। तो ये बात आपको करनी है कि क्या सोशल मीडिया इन कल्चरल एस्पेक्ट को किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है। किसी कल्चर के प्रति गलत भावना डालना या किसी कल्चर के प्रति वो सही नहीं है फिर भी उसको गलत बताना या गलत है उसको सही बताना, तो क्या इस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सो अगेन ये टॉपिक जो है आपके जीएस पेपर 1 में भी पूछ सकता है, मतलब प्रश्न की अगर बात करें, और जीएस पेपर 3 में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।